हमसे तो कुछ होगा नहीं लेकिन तुम्हें ले डूबेंगे सनम। ऐसा ही करके दिखाया भारत के पड़ोसी ने, बुला लिया है भारत के सबसे बड़े दुश्मन को भारत सीमा रेखा के आसपास। तो क्या किया है ऐसा श्रीलंका ने और किसको बुला लिया है भारत की सीमा के आसपास, आइए डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ी न्यूज आपके लिए आ रही है। मैं हूं करण चौधरी, आप देख रहे हैं करंस पॉइंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों, आज का एक बड़ा समाचार ये है कि चीनी जहाज हिंद महासागर में आ चुका है और ये जहाज को पनाह दी है श्रीलंका की नेवी और श्रीलंका की सरकार ने। आपको बता दूं कि चीनी जहाज जिसका नाम है युआन वांग, युआन वांग ने किया हिंद महासागर को पार। क्या है चाइना का मकसद? देखो चाइना का मकसद क्या है, चाइना का पूरा प्लान क्या है। ये जो जहाज है ये ऐसा जहाज है, चाइनीज ऐसा जहाज है जो इंटरसेप्ट करता है कि अगर इंडिया किसी मिसाइल को कल को लॉन्च करेगा या हम अपनी अगली मिसाइल का परीक्षण करेंगे, तो हमारी अगली मिसाइल का जब परीक्षण होगा तो अग्नि मिसाइल के परीक्षण के समय ये पता लगा सकता है चाइना कि वास्तव में उस मिसाइल की मार कितनी है, या भारतीय में होने वाले समुद्र क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के क्या जितने भी हम परीक्षण करेंगे उन सारे परीक्षणों की जानकारी चाइना को मिल सकती है इस जहाज के थ्रू। तो ये भारतीय सीमा रेखा के आसपास ऐसे जहाज को लाकर खड़ा कर देना और भारतीय चीजों की जासूसी करना, ये अपने आप में बड़े गुनाह की बात है। लेकिन ये तो खैर छोड़िए कि भारत सरकार इसके लिए क्या निर्णय लेगी, भारत सरकार अपनी कौन सी चीजों को लेकर सतर्कता बरतेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जानते हैं कि जहाज को किस हमारे पड़ोसी मुल्क ने कहां इसे इनवाइट करके कहां इसका डीजल भरवाया या क्या क्या चीजें हुई हैं, इस सारी कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। और किसको इससे बड़ी खुशी मिल रही है, कौन सा कंट्री है जिससे बहुत ज्यादा खुशी जिस देश को मिल रही है, और उसकी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी कर रहा है कि देखिए अब ये होगा अब वो होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आप देख रहे हो एक कन्फ्लिक्ट वॉच पीएसएफ, ये पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान का एक ट्विटर हैंडल है। इसमें लिखा है इंडिया इज लाइकली टू डिफर डिले इज अपकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, लिखा है कि इंडिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका 10 तारीख को भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण डिले हो जाएगा क्योंकि चाइना का जहाज जिसका नाम है युआन, वो ऐसा जहाज है जो मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और भारतीय समुद्र में पहुंच चुका है, ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तानी लोग। तो पाकिस्तानियों एक बात बताइए, क्या कभी शेर की दहाड़ इस बात से रुक जाती है कि उसकी दहाड़ को सुनने वाले लोग उसके आसपास खड़े होते हैं? शेर जब दहाड़ता है तो दहाड़ता और शिकार करने के लिए भी शेर को किसी भी इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि उसके शिकार को किसी ने ऐसी कोई जानकारी दे दी है क्या। शिकार जब करना होता है तो वो शिकारी अपने शिकार को हमेशा मैदान में दौड़ा दौड़ा के मारता है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि युआन जहाज हमारे आसपास आ गया है। बात करते हैं श्रीलंका की भी, सबको समझाते हैं। देखिए ये है, आप इंडियन ओशियन का मैप देख रहे हैं, ये जो जहाज है चाइना का वो इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यहाँ आप चाइना का जहाज देख सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि अब्दुल कलाम जो हमारा मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम मिसाइल को टेस्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इंडिया यहाँ मिसाइल टेस्ट करेगा अभी तो यहाँ इसकी जानकारी इंटरसेप्ट के माध्यम से इस जहाज को आसानी से मिल पाएगी कि भारतीय समुद्र में क्या हो रहा है। और ये जो भारतीय समुद्र से काफी दूर रहेगा, ये हमारे ईजेड के क्षेत्र में नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हमारा, उस क्षेत्र से ये जहाज जो है बाहर ही रहेगा। लेकिन फिर भी बाहर रहने के बावजूद भी 2200 किलोमीटर तक ये एक रेंज को इंटरसेप्ट करके सारी जानकारी इस जहाज तक पहुंच जाएगी कि भारतीय समुद्र में क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ कुछ करेंगे या इस क्षेत्र में हम कुछ भी करेंगे तो ये जो क्षेत्र का पूरा है इंफॉर्मेशन, ये जहाज को पूरी की पूरी जानकारी यहाँ मिल सकती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये वो जहाज है जिसको भेजा गया है, जिसको भेजा है चाइना ने। देखिए अब चाइना के जहाज को किसने वेलकम किया, कौन सा हमारा पड़ोसी ऐसा है जिसने जहाज का वेलकम किया, तो इस पड़ोसी का नाम है श्रीलंका। देखो चाइना ने बड़ा मास्टर गेम प्लान किया है। चाइना ने पहले श्रीलंका को कर्ज में दबा दिया। 2017 में चाइना ने श्रीलंका को बड़ा कर्जा दिया और उस बड़े कर्जे में दब गया श्रीलंका, कर्जे तले श्रीलंका दब गया। दबने के बाद श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा, आपने सुना होगा, नाम भी लिया होगा आपने, हम्बनटोटा बंदरगाह को, जो चीन का दक्षिणी हम्बनटोटा बंदरगाह का उपयोग कर देगा चीन। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने 99 साल की लीज के लिए चाइना को दे दिया है।
और चाइना को 99 साल की लीज पर देने के बाद इसी हम्बनटोटा जो बंदरगाह है इसका उपयोग चाइना अपने जहाज के लिए कर सकता है। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए चाइना का युआन जहाज है। यहाँ पर मैं आपको पूरे विजुअल्स एकदम क्लियरली दिखा देता हूँ जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। ये देखिए यही वो जहाज है जिसके बारे में बातचीत करी जा रही थी। ये है वो जहाज जिसका नाम है युआन, यही वो जहाज है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ विजुअल्स इसके कि जहाज कौन सा है। ये देखिए ये वो जहाज है, इसी जहाज को, ये है जहाज। और ये जहाज को जब ये आया तो ये श्रीलंका में आप देख रहे हो कि श्रीलंका के जो लोग हैं, श्रीलंका के जो सरकार के जो व्यक्ति हैं वो इस जहाज का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो भारत के लिए समस्या का पॉइंट ये हो सकता है कि इसके द्वारा हमारी टेक्नोलॉजीज में जो भी हम परिवर्तन कर रहे होंगे या हम कुछ भी कर रहे होंगे उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग जो है ये चाइना कर सकती है, लेकिन वो हमारे एक्चुअली दोनों जो इनसे बाहर ही रहेगा। समस्या की बात तो हो सकती है भारत के लिए, लेकिन इससे हमें पता भी चलेगा कि हमारे ऐसे कौन से पड़ोसी राष्ट्र हैं, कौन से ऐसे पड़ोसी मुल्क है जो हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय भी बनता है भारत सरकार के लिए, लेकिन हमारी विदेश नीति इसके साथ अच्छे से इन चीजों को टैकल करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो प्यारे साथियों ये थी आपके लिए जानकारी। युआन जहाज है, जासूसी जहाज है, भारतीय समुद्र में आ चुका है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर जिसका नाम है करंस पॉइंट। मैं हूं करण चौधरी। आपको इस न्यूज से कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।